युवा रविवार है। आइए हम युवा रविवार में ईश्वरीय आराधना को आरंभ करते हुए आह्वान वचन सुने। भजन संहिता 119 उसका 9 पद, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। आमीन। हम आराधना का पहला गीत गाएंगे, साक्षीवाणी गीत संख्या 173। साक्षीवाणी गीत संख्या 173। वह सबसे उत्तम और प्यारा दोस्त मेरा ऊपर स्वर्ग में है। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और
दुष्टों की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता, परंतु दुष्ट अपनी चाल से फिरे और जीवित रहे। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हुए। कि तो अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे, कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास में ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल, कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ परमेश्वर का पहला पाठ वचन हम सुने, जो हमें मिलता है इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 5वां अध्याय 10वें पद से आगे 21वें पदों। इफिसियों 5:10 से 21। यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलह ना हो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उलहना दिया जाता है, वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। अपना महापवित्र विश्वास मान लेके यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का शक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने
अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतियस पिलातुस के आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ पर बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को मिलेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम आराधना के लगातार में दूसरा गीत गाएंगे, धुरमपुथी से धुरम नंबर 593। धुरमपुथी से धुरम नंबर 593। रुवड़ में जीतम अलगा जन होराब बाजन और सुंगा वैसे दन। रुवड़ में जीवित अनुग्रहकारी दीन दयालु परमेश्वर पिता, हम सारे मन से तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के पवित्र दिन विश्रामवार की पवित्र सहभागिता के लिए, आज के इस विशेष दिन युवा रविवार की सहभागिता में हम सबों को ले पहुंचाया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस घड़ी हम तेरी पवित्र संगति सहभागिता में होकर तेरे जीवित वचन
में से सुनना समझना चाहते हैं तो हम हरेकों को अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा से वचन की अगुवाई, वचन की सहभागिता बहुतायत से हो, जिससे कि तेरे निर्मल वचन की अगुवाई में संपूर्ण जीवन तेरी इच्छाओं के अनुसार और तेरे विश्वास में हम सच्चे और पक्के ठहर सके। प्रभु, वचन की अगुवाई सुनने और सुनाने में हम सबों की सहायता और मदद कर बेनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सो अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 11वें पद से आगे 32वें पद। लूका रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 15 पद संख्या 11 से आगे 32 पद तक। यहाँ वचन इस प्रकार हमें मिलता है। शीर्षक में लिखा हुआ है उराव पुत्र का दृष्टांत। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने मजदूर के समान रख दे। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में ज्योतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा। परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं डाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, आया तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा,
पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, हो गया था, अब मिल गया है। आमीन। मन में बैठ जाए। ख्रिस्त यीशु में प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज पुनः हम परमेश्वर की बड़ी दया से परमेश्वर की संगति में उपस्थित होकर परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले हैं। आज का रविवार युवा रविवार है। प्रतिवर्ष एक सप्ताह एक रविवार युवा रविवार के नाम से जाना जाता है। कलीसिया की ओर से एक रविवार युवाओं के लिए निर्धारित किया गया है और इस युवा रविवार में विशेष रीति से युवाओं के द्वारा से, जवान युवतियों के द्वारा से, बच्चों के द्वारा से ईश्वर की ईश्वरीय आराधना संपन्न की जाती है। और इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि युवा वर्ग जो आने वाले समयों के लिए कर्मभार होंगे, उनके कांधों पर कलीसिया का बड़ा बोझ होगा, एक तैयारी का समय के रूप में दिया जाता है, ताकि जवान युवतियां, युवा वर्ग इस दिन में होकर के परमेश्वर की ईश्वरीय आराधना करें, ईश्वरीय आराधना का समापन करें, अगुवाई करें और आने वाले समयों में वे परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को प्रचार करें, अर्थात वे कलीसिया के कठिन भार को अपने कांधों पर उठा सके। और तब तो युवा रविवार के इस पवित्र दिन के लिए परमेश्वर का वचन विशेष रीति से युवाओं को मार्गदर्शन देने के लिए दिया जाता है। और जो वचन आज हम सबों के लिए है, प्रत्येक बच्चों के लिए, माँ बापों के लिए, जवान युवतियों के लिए, हम यहाँ पाते हैं उड़ा पुत्र का दृष्टांत। यह एक दृष्टांत है। यीशु मसीह दृष्टांत के द्वारा से लोगों को परमेश्वर के राज के लिए सिद्ध और तैयार करना चाहता है। आज दृष्टांत के द्वारा से हम सबों से बातचीत करना चाहता है, अपनी विशेष इच्छा को हमारे बीच में प्रकट करता है। तो यहाँ पर आज के लिए जो निर्धारित वचन है, उड़ा पुत्र का दृष्टांत है। और दृष्टांत का आरंभ पिता के दो पुत्र से होती है। परमेश्वर ने सभी मनुष्यों को अपनी समानता में, अपनी स्वरूप में बनाया है। और गलाती की पत्री 3 अध्याय 26वें पद के अनुसार उन सब को जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, उन्हें पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार दिया गया है। सबको आज्ञा पालन के साथ भरपूरी का जीवन व्यतीत करने का अवसर दिया गया है। परंतु कुछ लोग आज के इस पवित्र वचन के अनुसार, अर्थात छोटे पुत्र की तरह परमेश्वर के साथ जीवन व्यतीत करने में संतुष्ट नहीं रह पाते हैं और वे परमेश्वर की आज्ञाओं से बाहर अपनी मर्जी के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं। और तब तो परमेश्वर जो मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा से
बनाया है, मनुष्य के पास स्वतंत्र इच्छा है, इसके द्वारा से ऐसे लोगों को परमेश्वर उन्हें उनकी इच्छा पर छोड़ देता है और तब तो वे परमेश्वर से अपना संबंध तोड़कर बहुत दूर हो जाते हैं और स्वयं ही अपने जीवन का अधिकारी बन बैठते हैं। ठीक उसी प्रकार दृष्टांत में छोटा पुत्र अपने हिस्से की संपत्ति लेकर दूर देश को चला गया और अपनी मर्जी का मालिक बन बैठा है। दृष्टांत में आगे यह वर्णन किया गया है कि पिता की सुरक्षा से, पिता के प्रेम से और पिता की परवरिश से दूर होकर बेटे की बदतर स्थिति हुई। वह पिता की आशीष के बिना और उसकी इच्छा के विरुद्ध होकर संपत्ति होने के बावजूद भी किसी प्रकार का सार्थक काम नहीं कर सका। उसने अपने पिता का संपूर्ण संपत्ति वेश्याओं के साथ कुकर्म में और गलत संगति में उड़ा दिया। और इस प्रकार से यूहन्ना 15 अध्याय 5वें और 6वें पद में इस प्रकार के लोगों के लिए यीशु मसीह कहते हैं, यीशु मसीह ने यूहन्ना 15:5-6 में कहा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आगे कहता है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली उस डाली के समान है जो फेंक दिया जाता और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाते हैं। और तब तो यहाँ इस वचन के द्वारा से हम यह जान सकते हैं कि दृष्टांत के अनुसार छोटे पुत्र ने पिता के अधीन रहना अस्वीकार किया। पिता से अलग होकर वह अपनी पहचान, अपनी मान मर्यादा, अपनी सुरक्षा, सब कुछ को खो दिया। और जब उसने पिता की संपत्ति कुकर्म में उड़ा दी, तब जीवन की वास्तविकता से उसका सामना हुआ। वह एक वक्त की रोटी के लिए तरस गया और दिन प्रतिदिन की जीवन में वह खाने पीने के लिए तरस रहा था, जो कि अब तक बिना परिश्रम किए बहुतायत से उसके पास उपलब्ध था। परंतु अब उसे अपने जीवन यापन के लिए एक देशी के यहाँ सुअर चराने की नौकरी करनी पड़ी और व्यवस्था के अनुसार नव्य व्यवस्था 11:7-8 और व्यवस्था विवरण 14:8 के अनुसार सुअर को अशुद्ध पशु माना जाता था। और तब एक यहूदी के लिए सुअरों को चराने की नौकरी करना और फिर उन्हीं का भोजन करना एक निंदनीय काम था। आज भी कितने लोग परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर की दया और अनुग्रह से दूर होकर उसकी आशीषों के बिना किसी नैतिक रूप से भ्रष्ट व्यक्ति के लिए काम करने से मनुष्य की दशा उसी छोटे पुत्र के समान हो जाती है। अब इस पुत्र के पास ना कोई मित्र थे, ना कोई संबंधी और ना ही प्यार करने वाला कोई पिता और ना कोई भाई। वह सामाजिक रूप से बिल्कुल अलग हो चुका था। अब ऐसे कठिन परिस्थिति में वह सोचता होगा कि पिता के घर में खाने के लिए कैसा स्वादिष्ट भोजन मिलता था, परंतु अब खाने के लिए सुअरों के भोजन के अलावा और कुछ भी नहीं। ना चाहते हुए भी वह अब उसे वही खाना पड़ता था। यहाँ पर हम उस छोटे पुत्र की दयनीय स्थिति को देखते हैं और यह स्थिति
अपने पिता के विरुद्ध में अपने जीवन को व्यतीत करने का प्रतिफल इस प्रकार से मिलता है। इस प्रकार से उसका परिणाम वह भुगतता है। यहाँ इस प्रकार के परिणामों के द्वारा से, इस प्रकार वचन के द्वारा से यहाँ यह दर्शाया गया है कि जिस प्रकार छोटे पुत्र की पिता से दूर होकर दुर्दशा हुई, वैसा ही दुर्दशा विश्वासियों की परमेश्वर से दूर होकर होती है। परमेश्वर के पास रहने में जहाँ आत्मिक भोजन बहुतायत से, भरपूरी से उपलब्ध रहता है, जिससे मनुष्य की आत्मा तृप्त होती है, वहीं पर परमेश्वर से दूर होकर नैतिक पतन होता है। वह आत्मिक रूप से कंगाल हो जाता है, आत्मिक अकाल होता है, जिसमें आत्मा को भूख और प्यास तो लगती है, परंतु खाने को सुअरों का भोजन अर्थात शैतान की संसार में फैलाई हुई गंदगी ही खाने को मिलती है। और तब तो उसे खाकर मनुष्य अपनी आत्मा को चाह कर भी तृप्त नहीं कर सकता है। और तब तो परमेश्वर के बिना मनुष्य आत्मिक रूप से पूरी तरह कंगाल है। इस प्रकार यहाँ वचन में आगे वर्णन है कि एक दिन छोटे पुत्र को अपने गलत निर्णय का परिणाम समझ में आता है। अपनी बधिक अवस्था का उससे अनुभव होता है, एहसास होता है। वह अपने ही पर पछताता है और पिता के पास वापस लौटने का निर्णय करता है। यहाँ पर वह अपनी गलती स्वीकार करता है। वह पिता के घर पछतावी हृदय के साथ वापस लौटता है। वह पिता के पैरों पर गिरता है और कहता है कि उसने स्वर्ग के विरोध में और पिता की दृष्टि में पाप किया है और अब उसका बेटा कहलाने के योग्य भी नहीं है। किंतु फिर भी वह उसे विनती करता है, अपने पिता से निवेदन करता है कि वह उसे एक मजदूर के समान ही अपने घर में रहने दे। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर वह पश्चाताप करते हुए पिता के पास वापस आता है, निवेदन करता है। और इस प्रकार से आगे की घटनाओं में हम पाते हैं, वर्णन में पाते हैं पिता के प्रेम का। ऐसा बेटा जो उत्तराधिकार ठुकरा दिया था, पिता का संपूर्ण संपत्ति कुकर्म में उड़ा दिया था, जिसने पिता के विरुद्ध कार्य किया था, उनके जीवन से वह पिता को शर्म से झुका दिया था, पिता को शर्मिंदा किया था। वह बेटा वापस लौटता है और तब वचन में मनन करने से ऐसा लगता है कि मानो पिता उसका प्रतीक्षा कर रहा था। जो उसका छोटा पुत्र है, जो गलत मार्ग में भटक चुका है, वह उसकी संगति से दूर जा चुका है, उसकी आने की वह प्रतीक्षा कर रहा था। और जब वह आता है, वापस आता है और दूर ही से देखकर वह दौड़कर उसे मिलता है। बेटे को गले लगाने में पिता को कोई हिचक नहीं होता है। और इस प्रकार से वह प्रेम से भरकर ऐसे बेटे को हृदय से लगा लेता है जिसने निरंतर पिता का दिल दुखाया था। पिता उसे वैसी ही स्थिति में स्वीकार करता है, वैसी ही स्थिति में स्वीकार करता है, चुनता है, आनंद प्रकट करता है। ऐसा करके उसने बेटे के रूप में ही उसे पुनः अपने छोटे पुत्र को स्वीकार कर लेता है। पिता ने अपने दासों से कहता है कि बेटे को सबसे अच्छा वस्त्र पहनाओ जो आदर के प्रतीक है। उसने हाथ में अंगूठी पहनाई जो अधिकार की प्रतीक थी और पैरों में जूतियां पहनाई जो स्वतंत्रता की प्रतीक थी। और पिता ने अपने सब परिचितों को
मेहमानों को निमंत्रित करता है, उन्हें बुलाता है कि खोए हुए बेटे के मिलने की खुशी में एक बड़ा जश्न करता है और वे सब एक साथ आनंद मनाते हैं। प्यारे भाइयों तथा बहनों, यहाँ पर पिता के अपने छोटे पुत्र के भटक जाने, खो जाने के पश्चात जब उसका वापसीकरण होता है, वह पुनः पिता के पास पश्चातापी मन हृदय के साथ वापस आता है। यहाँ आनंद की बातें होती हैं। पिता अपने बेटे को पाकर आनंद महसूस करता है, आनंद मनाता है। परंतु वचन में हम यह पाते हैं कि यह दृष्टांत उस छोटे पुत्र के मिल जाने और आनंद मनाने पर समाप्त नहीं हो जाता। दृष्टांत के दूसरे भाग में हम पाते हैं बड़े बेटे को। यहाँ पर दूसरे भाग में बड़े बेटे का वर्णन है। बड़ा बेटा काम समाप्त करके घर लौटता है। उसे नाच गाने का शोर सुनाई देता है। उसे तुरंत मालूम पड़ता है कि उसका छोटा भाई लौट आया है और इस खुशी में पिता ने भारी जश्न किया है, आनंद का माहौल बनाया है। और तब बड़े बेटे को लगता है कि पिता का यह कैसा पक्षपातपूर्ण व्यवहार है। जिस बेटे ने पिता को हमेशा दुख दिया है और उसके लौटने पर पिता की इतनी खुशी उसे पूर्ण रीति से अनुचित प्रतीत होता है और उसे यह जानकर और भी दुख होता है, अर्थात ईर्ष्या होती है कि पिता ने उस छोटे पुत्र के लिए उसके वापस आने के कारण से पला हुआ बछड़ा कटवाया है। और तब तो बड़ा बेटा क्रोधित हो जाता है और घर के अंदर आने से इनकार करता है। घर के अंदर आने से इनकार करता है। यहाँ पर छोटा बेटा तो अपनी गलत इच्छा व कार्य के कारण पिता से भटक चुका था, अलग हो चुका था, दूर हो गया था। पर अब बड़े बेटे की भी वही स्थिति है। यहाँ पर बड़े बेटे की भी वही स्थिति है। वह अपने अच्छे कार्यों के घमंड के कारण, भाई के प्रति कड़वाहट एवं उसे क्षमा ना करने की भावना के कारण, पिता को अन्यायी समझने के कारण वह इस समय पिता से दूर हो गया। अब अपने पिता के घर में प्रवेश करने की उनकी इच्छा नहीं रही। वह अपने हृदय की कठोरता के कारण अपने घर में प्रवेश करने की उसकी इच्छा नहीं है। वह अपने हृदय की कठोरता के कारण और स्वयं को अपनों से अलग कर देता है। यहाँ बड़े बेटे की कठोरता के कारण जो अब तक पिता की संगति में बना रहा, इस समय वह अपने आप को अलग कर देता है। प्यारे भाई तथा बहनों, यहाँ पर हम यह देखने पाते हैं कि पिता अब दूसरी बार, पहली बार जिस प्रकार छोटे पुत्र के वापस आने पर वह दौड़कर उसे गले लगाता है, उसे घर ले आता है, उसके साथ आनंद मनाता है, यहाँ दूसरी बार पुनः बड़े बेटे के स्वागत के लिए पिता निकलता है और पिता ने बड़े बेटे को बहुत प्यार से समझाता है कि तू हमेशा मेरे साथ है, तू ही मेरा उत्तराधिकारी है, जो कुछ मेरा है वह सब कुछ तेरा ही है। परंतु तेरा भाई जो मर गया था वह फिर जी गया है, खो गया था, अब वह मिल गया है, अतः अब आनंद और मगन हो। सो यहाँ दृष्टांत में पिता ने बड़े बेटे को भी बड़े प्रेम से उसे समझाते हुए घर के अंदर आने का आमंत्रण दिया। उसके घर के द्वार बड़े बेटे के लिए खुले थे। अब निर्णय स्वयं बड़े बेटे पर था कि वह
या तो घर के अंदर चला जाए या फिर अपने पिता के आमंत्रण को ठुकरा दे। सो प्यारे भाइयों तथा बहनों, दृष्टांत के द्वारा से यीशु मसीह ने हमें यह बताया है कि हर एक पश्चातापी को परमेश्वर ग्रहण करता है। मनुष्य जिस भी स्थिति में हो, उसकी स्थिति जैसी भी हो, यदि वह पश्चातापी मन के साथ परमेश्वर की ओर फिरता है, वह दीन मन के साथ परमेश्वर की ओर लौटता है, तो परमेश्वर उसे ग्रहण करता है। उसके लिए आनंद की बात है। वह उसके सारे गुनाहों को, उसके सारे पापों को क्षमा करता है और उसे नई शुरुआत का अवसर भी देता है। मसीह पर विश्वास करने वाले सभी परमेश्वर के पुत्र हैं और वह उन सब का प्रेमी, दयालु और अनुग्रहकारी पिता है। आज के इस दृष्टांत के द्वारा से हम सबों को यह बताया जाता है, आह्वान किया जाता है कि हम निश्चय दिन प्रतिदिन के जीवन में अपने स्वार्थ की बातों में, स्वार्थ के कामों में परमेश्वर की संगति से भटक जाते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं। परंतु जब हम उस छोटे पुत्र के समान जो पश्चातापी मन के साथ अपने पिता की ओर वापस लौटता है, ग्रहण किया जाता है, यदि हम पश्चातापी मन के साथ प्रभु की ओर लौटते हैं, मन मिलाते हैं, निश्चय परमेश्वर हमें ग्रहण करेंगे, अपने साथ अपनी संगति में ग्रहण करेंगे और हमें एक नई जीवन की शुरुआत का अवसर प्रदान करेंगे। सो आइए हम पश्चातापी हृदय के साथ मसीह की ओर फिरे, उसमें बने रहें और परमेश्वर की आनंद में शामिल हों। परमेश्वर इस वचन के द्वारा से हमें बहुतायत का आशीष और अगुवाई देंगे। आमीन। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद यहोवा प्रेम पिता परमेश्वर, पवित्र संगति सहभागिता में इस घड़ी तो आपने अपने पवित्र वचन की सहभागिता हम सबों के बीच में हमने दिया है और आज के इस दृष्टांत के द्वारा से हम सबों को शिक्षा की बातें दी हैं कि हम निश्चय तेरी संगति से दूर भटक जाते हैं। परंतु यदि हम सच्चे मन के साथ पश्चाताप करते हैं, पापों से फिरते हैं, तो हमें ग्रहण करता है। प्यारे पिता परमेश्वर, छोटे पुत्र जो अपनी मर्जी के अनुसार जीवन को व्यतीत करने लगा, परंतु समय पर वह अपने आप में आया, अपने गलत निर्णयों को पहचान पाया, वह मन में सच्चे पश्चाताप के साथ फिरने सका और तो उसे फिर से अपने पुत्र होने का अधिकार दिया। प्यारे पिता परमेश्वर, हम सभी निर्बल दुर्बल हैं। कई बार हम तेरी पवित्र संगति से भटक जाते हैं। आत्मा की अगुवाई सामर्थ्य से परिपूर्ण हम सबों के बीच मन जीवन में हो कि हम समय की पूर्णता में, समय में हम अपने गलत निर्णयों को पहचान सके और हम उन सारे गुनाहों, बुरे कामों, गलत मार्गों को त्याग कर तेरी ओर फिरने सके। बेनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊपर है, ख्रिस्त यीशु में प्रत्येक के हृदय और मन की रक्षा करे अब से सदा। आमीन। आराधना के अंत में हम तीसरा गीत गाएंगे, साक्षीवाणी गीत संख्या 131। साक्षीवाणी गीत संख्या 131। और इसी गीत के क्रम में हम मुट्ठीदान, अन्य अन्य दानों को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करेंगे। आ यीशु पास आ, आज ही के भाई। आ यीशु पास आ, आज
अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। नीति वचन 4, 5 और 6 पद। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल ना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। आमीन। हम प्रभु का धन्यवाद करें। सर्वशक्तिमान, दीन दयालु यहोवा प्रेमी पिता परमेश्वर, हम पुनः सारे मन से तेरा धन्यवाद करते हैं। संपूर्ण सप्ताह भर के सफल जीवन के पश्चात आज पवित्र दिन विश्राम के पवित्र सहभागिता में हम सभी को ले पहुंचाया है। हर एक प्रकार के विपरीत परिस्थितियों से हमें बचाया है और इस घड़ी हम तेरी सहभागिता में होकर, तेरी संगति में होकर, तेरे वेदी के निकट तुझे धन्यवाद मनखंड अर्पण करते हैं। आज युवा रविवार है और इस युवा रविवार में होकर के विशेष रीति से युवाओं को मार्गदर्शन देना चाहता है। तो चाहता है कि प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जवान युवतियां हरेक प्रकार के बुरे कर्मों से बचे रहें, तेरे पवित्र संगति में, तेरी इच्छा और योजना में बने रहे और तेरी पवित्र संगति में होकर आनंदित जीवन को व्यतीत करने पाए। हे वह परमेश्वर, वचन की अगुवाई हम सबों के लिए देता है और इस रीति से हम सबों को मन फिराने की आह्वान देता है। आज युवा रविवार में होकर के हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अपने धन्यवाद मनखंडों को, अपने निवेदनों को तेरे निकट लाते हैं। युवा रविवार में होकर के हम विशेष रीति से युवा वर्ग के लिए, जवान युवतियों के लिए विनती करते हैं। हमारे जवान युवतियाँ, बच्चे बच्चियाँ जीवन की खोज में, जीवन के निर्माण में लगे हुए हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। प्रभु, शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के क्रम में उनके इस कठिन परिश्रम का प्रतिफल तो समय पर दे, पढ़ने लिखने की शक्ति सामर्थ्य दे, जो अच्छे शिक्षाएं हैं अपने जीवन में रख सके, स्मरण कर सके और पढ़ाई लिखाई में वे आगे बढ़ते हुए सफल हो सके। जवान युवतियाँ प्रतियोगिताएं, परीक्षाएं देते हैं। प्रभु, उन परीक्षाओं में भी तो उनकी सहायता, मदद, अगुवाई कर कि वे अपने जीवन के निर्माण में प्रयासरत हैं, प्रतियोगिताओं में वे भाग लेते हैं। प्रभु, उनमें वे सफलवंत हो सके, उन्हें शक्ति, सामर्थ्य और बुद्धि से भर दे, जिससे कि उन प्रतियोगिताओं, परीक्षाओं में वे सफलवंत होकर के अपने जीवन के निर्माण में वे कामयाब हो सके। विनती करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आज संपूर्ण देश, संपूर्ण संसार शैतान के चंगुल में फंसा हुआ है और इस रीति से हमारे जवान युवतियाँ की बहुत कई बार तेरी पवित्र संगति से दूर भटक जाते हैं। माता पिताओं के
विरुद्ध अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तेरे विरुद्ध में और माता पिता के विरुद्ध में होकर के वे संसारिकता में खो जाते हैं और संसारिकता की वो माया विभिन्न प्रकार के बुरे काम और नशा हर एक प्रकार के गलत कर्मों में फंस जाते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रत्येक बच्चों के लिए, प्रत्येक जवान ज्योतियों के लिए विनती करते हैं, इस प्रकार के संसारिकता में, बुरे कर्मों में, नशा करने में वे अपने जीवन को बर्बाद ना करें, बल्कि उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा से अगुवाई कर, उन्हें बुद्धि से परिपूर्ण कर, जिससे कि समय रहते वे अपने गलत निर्णय को पहचान सके और जीवन की मार्ग में वे फिर से लौट सके, जिससे कि प्रभु निश्चय तो उन प्रत्येक भटके हुए लोगों के लौटने से उन्हें ग्रहण करता है, आनंद मनाता है। जगत के लिए, हम सबों के लिए, प्रत्येक माता पिताओं के लिए भी आनंद की बात होगी। प्यारे पिता परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि आज के बच्चे देश के कर्मधार होंगे, कलीसिया की जिम्मेदारी उन पर होगी। हे वह परमेश्वर, उन्हें सबक बना, उन्हें उचित शिक्षा दीक्षा में आगे बढ़ा कि आने वाले समय में सामाजिक, कलीसियाई और देश की उन्नति और बढ़ती के लिए वे अपनी महत्वपूर्ण बहुमूल्य योगदान को दे सके, जिससे समाज, कलीसिया और देश की उन्नति और बढ़ती हो और तेरी महिमा और प्रशंसा होने पाए। विनती करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रत्येक माता पिताओं के लिए अपने बच्चों को उचित मार्ग में आगे बढ़ा सके, अपने बच्चों को उचित मार्ग दिखा सके, अपने बच्चों के लिए एक आदर्श बन सके, जिससे कि बच्चे अपने माता पिता को एक आदर्श के रूप में देख सके और निश्चय ही प्रत्येक परिवार आदर्श परिवार के रूप में संगठित हो सके। हे वह परमेश्वर, विनती करते हैं जैसा तो सप्ताह भर के जीवन में हम हरेकों के संसार रखा, आने वाले सप्ताह भर के जीवन में भी हमारी रक्षा रखवाली कर, हमसे जुड़ी हुई हर एक बातें तेरी बड़ी दया से हम पूरी कर सके, उसमें हम सफलता पा सके। प्रत्येक प्यारों के लिए विनती करते हैं जो दुख सकेती में और नाना प्रकार के संकटों से घिरे हुए हैं, प्रत्येकों को तो समय की पूर्णता में स्वस्थ जीवन, भला उत्तम आशीष से परिपूर्ण कर, कि उनके द्वारा से भी तेरी महिमा और प्रशंसा होने सकेगा। हे वह परमेश्वर, इन दिनों हम कोरोना महामारी के भयानक रोग से, इस महामारी के दौर से गुजर रहे हैं। हम सबों को संभाल, जैसा अब तक की जीवन यात्रा में हमें संभाला है, हम हरेकों की सुरक्षा को प्राप्त कर, कि इस महामारी के पश्चात जब हम इस महामारी को पार चुके होंगे, तेरी महिमा, तेरी गवाही के लिए अपने जीवन को तेरे निमित्त हम समर्पित करने सकेंगे। हे वह परमेश्वर, हम प्रत्येक बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद उन घंटों को इस घड़ी मुट्ठीदान अन्य दानों के रूप में तेरे निकट लाते हैं, तुझे समर्पित कर देते हैं। तो सभी दया दानों को ग्रहण कर, आश्रित कर, और हर एक देनेदारों को तो अपने स्वर्गीय झरोखों को खोलकर संत में आशीष से परिपूर्ण कर। हे वह परमेश्वर, गुनाहों को क्षमा कर और यह दीन धन्यवाद प्रार्थना तेरे बेटे मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन, अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। ईश्वर को धन्यवाद। पिता
और तुझे कुशल देवे। आमीन। Isso,